કચ્છ અને ગુજરાતની રસપ્રદ ઘટનાઓને સમાચાર જાણવા અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. શ્રી હિન્દુ સનાતની ચાતુર્માસ 2025નું આયોજન કચ્છ જિલ્લાના લખપત તાલુકાના ગુનેરી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે અને આ 16મો ચાતુર્માસ છે જે શ્રી 1008 દિગંબર શ્રી ખુશાલ ભારતીજી બાપુની પાવન ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે. આ પ્રસંગે જિલ્લા કક્ષાની એક મહત્વની બેઠક અને પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ગુરુદેવ શ્રી ખુશાલ ભારતીજી બાપુએ અલગ અલગ રાજ્યોમાં 15 ચાતુર્માસ પૂર્ણ કર્યા છે, જેમાંથી ગુજરાતમાં આ તેમનો બીજો ચાતુર્માસ છે. ખાસ વાત એ છે કે સમગ્ર કચ્છ જિલ્લામાં પ્રથમ વખત ચાતુર્માસનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જે આ પ્રદેશ માટે એક ઐતિહાસિક ઘટના છે. આ ચાતુર્માસ દરમિયાન ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં હજારો શ્રદ્ધાળુઓ ભાગ લેશે. જિલ્લા કક્ષાની બેઠકમાં આયોજનની તૈયારીઓ, સંકલન, વ્યવસ્થા અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં શ્રી ખુશાલ ભારતીજી બાપુએ ચાતુર્માસના મહત્વ અને તેના દ્વારા સમાજમાં ફેલાવવામાં આવનાર સંદેશ વિશે જણાવ્યું હતું. આ ચાતુર્માસ કચ્છના લોકો માટે આધ્યાત્મિક ઉત્થાનનો અનોખો અવસર બનશે. આયોજકોએ સૌને આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈને ગુરુદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા આમંત્રણ આપ્યું છે. जय श्री महाकाल भव्य चतुर्मास 2025 गोनेरी गांव में कच्छ लखपत तहसील के अंदर गोनेरी गांव में होने जा रहा है. ये मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस कच्छ भूमि नारायण भगवान की भगवान विष्णु की भूमि पर एक चतुर्मास करने का मौका मिला. जय श्री महाकाल. चतुर्मास की जो पुरुषोत्तम मास का जो महीना आता है, चातुर्मास में हम लोग पार्थिव शिवलिंग अभिषेक और मिनिमम 4 कथाओं का व्यासों के द्वारा राम कथा, देवी भागवत, महाभागवत और भगवान शिव पुराण, चारों पुराणों का 54 कुंडी महायज्ञ, महाबगुला का, ऐसे इन्हीं प्रकार से जो चतुर्मास के परंपरागत जो अनुष्ठान देवताओं के लिए प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग हो गया और तंत्र मंत्र जंत्र हमारे व्यास जी ने कही था, जो हमारी प्रणालियां हैं शास्त्रों की, वेदों की और जो उपनिषदों के द्वारा मंत्रों का जो रचन है, वो सभी कार्यक्रम को क्रियाकलाप द्वारा, शास्त्री द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण रूप से करना और चतुर्मास की जो मर्यादा बनी हुई हमारे चतुर्मास की प्रणाली बनी है, उस मर्यादा को, उस प्रणाली को निभाना, ये हम सन्यासी से कर्म होता है. उसी रूप में हम चतुर्मास को करते हैं. खास करके ये गुजरात का दूसरा चतुर्मास है. मेरा दूसरा चतुर्मास, सनातनी चतुर्मास दूसरा चतुर्मास होगा. पिछले साल 2024 दिसंबर चतुर्मास था गुजरात में और ये कच्छ लास्ट सीमा प्रथम चतुर्मास. बगुलामुखी गुजरात के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, हिंदुस्तान 45 यज्ञ मैंने किए हैं और यज्ञ के अनुसार पहला बगुलामुखी यज्ञ इस गुजरात के लिए होगा. कच्छ भूमि वैसी भगवान विष्णु नारायण की भूमि है और तप और त्याग की भूमि है, तो इससे बड़ी तो भूमि मैंने मानी नहीं है. और क्या हमारा नियम है, चातुर्मास का नियम है, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों को देखकर चतुर्मास किया जाए. तो सबसे बड़ा तो लास्ट सीमा इस भूमि की और गुजरात और हिंदुस्तान की लास्ट बॉर्डर, और उससे बड़ा कोई मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इस भूमि के लिए. जहाँ त्याग हमारे नागाओं का, इस कच्छ के लिए 1400 का महात्माओं का बलिदान, 14,000 नागाओं ने बलिदान दिया. और हमारे उन परंपरा प्रणाली में चलने वाले पीर, नाथ, वैष्णव, त्यागी, बड़े बड़े गुनाजपीर बाबा दादा जैसे बड़े बड़े सिद्धों ने यहाँ तप किया और उसी का वंशज हमारे हरिशंकर बाबा आज बैठे हुए हैं हमारे सामने. प्रमाण दादा दर्शन दे रहे हैं कि मैं 7वीं पीढ़ी में प्रदान लेके पधारूंगा और दादा स्वयं पधारे हैं. ऐसे ये भूमि है, इस भूमि को तो कौन नहीं चाहेगा तपस्या करना. हर साधु की इच्छा होती है एक बार कच्छ जाए, कच्छ नहीं देखा क्या देखा. तो वही भाव से हम लोग कच्छ में गुनेरी, हमारे उदयगिरी जी महाराज तो देवनी पंचायत के अखाड़े से हुए, उन्होंने अपने 12 साल का एक अनुभव, अपना त्याग और अपना बलिदान, त्याग बलिदान से एक ऐसी अद्भुत गुफा का रचना की, जो गुफा हम आज कलिकाल के अंदर एक मानव नहीं बना सकता. एक मनुष्य योनि में रहने वाला बिना यंत्र, बिना हथियार उस गुफा को बनाना एक नो पॉसिबल, जो हमने कहा कि पॉसिबल नहीं है, उसको उन्होंने 12 साल एक युग में बना के बताया. क्योंकि प्राचीन समय से वहां शंकरपुरी, गुलराजपीर बाबा जैसे बड़े बड़े तपस्वियों की तपोभूमि है और उन्हें सिद्धों की समाधियां हैं. तो
तो उस भूमि की हम कितनी व्याख्या करें, जितनी करें उतनी कम है।